ओम विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सब सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्मा का 10वां अध्याय। इस अध्याय में ऋषि पुत्री को घोर तप तथा भगवान शिव का उसे 5 पति होने का वर देने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे मुनिवर, वह मुनि कन्या बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। तब श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन पंचमुखी शिव का चिंतन कर अति तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी आदि से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से संबंधित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र और जटा मुकुट से विभूषित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के नीचे 5 अग्नियों के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो जल में कमनी कली हो। सिर के नीचे खुले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके मुख से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भंवरे निकल रहे हों। कोमलांगी कन्या प्रातः काल धूम्रपान करके रहती। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़े चिंतित हुए। वे नृप नंदन सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 1000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर उस बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन देने लगे। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तपस्विनी दुबली हुई बालिका पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तपस्विनी विनम्र होकर शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर जी की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्तुति करने लगी। वह कहने लगी, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, भस्म और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मुंड मालाधारी आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधियों से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबी हुई दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से दंष्ट्रित प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा इल की मरी हुई स्त्री को जीवित कर दिया। हे दयानाथ, हे भूतनाथ, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विंध्वंसक, शत्रुओं का नाश करने वाले और अपने भक्तों के जन्म मरण रूपी बंधन तथा आवागमन को मिटाने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। यह सुनकर शिव मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे सभी सूरवीर, धर्मवीर, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सब गुणों से युक्त राजकुल में उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण जी बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह तपस्विनी बोली, हे उमापति, ऐसा अनित पूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई भी स्त्री कभी कहीं न अच्छी मानी गई है और न ही सुनी गई हैं। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 स्त्रियां हों,
परंतु हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपा निधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भामिनी, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त होकर परम पद को पाएगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। यदि दुर्वासा ऋषि कुपित हो जाएं तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दें। तूने अहंकार वश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना समस्त ऐश्वर्य देकर श्रेष्ठ बनाया है। जितने तपस्वी लोग हैं वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा। अतः हे देवी, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास का खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल प्राप्त कर घोर नरक में जाता है। अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, तू ही बता। सदा सत्य बोलने वाले नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित होकर इधर उधर देखने लगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूध के समान चंद्रमा से युक्त जटाओं वाले सदाशिव के अंतर ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्तासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता सताने लगी। अब आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत उपदेश। इसी के साथ अब आप सब सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समबुद्धि से भगवदर्थ कर्मों का करना, यह दोनों ही परम कल्याणकारी है। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सरल होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। दोनों में से एक भी अच्छी प्रकार स्थिति हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।
वश में किया हुआ शरीर जिसका है, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला, सब प्राणियों की आत्मा स्वरूप परमात्मा में एक ही भाव देखने वाला निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। इस प्रकार समझने वाला पुरुष कर्मों से नहीं बंधता। जो पुरुष सब कर्म मुझे अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह कमल पत्र के समान जल से अलिप्त रहता है। निष्काम कर्मयोगी ममता रहित होकर केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर तथा इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही है, ऐसा मानता हुआ मनुष्य आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न शुभ कर्म को, किंतु माया द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को जाता है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखाने। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पामे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता।
लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। जय श्री हरि, राधे राधे।